मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। देश के हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले बिग बी ने कमल हसन की विश्वरूपम कंट्रोवर्सी पर बोलने से क्यों किया इनकार। ऋतिक रोशन को कब और कहां आया गुस्सा। और दिखाएंगे फिल्म विश्वरूपम को लेकर कंट्रोवर्सी में घिरे एक्टर कमल हसन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज हर जगह कमल हसन की फिल्म विश्वरूपम को लेकर हुई कंट्रोवर्सी की चर्चा है। पूरा बॉलीवुड इस मुश्किल घड़ी में कमल हसन के साथ नजर आ रहा है, लेकिन कल रात एक इवेंट पर अमिताभ बच्चन ने इस कंट्रोवर्सी पर कुछ भी बोलने से कर दिया इनकार। क्या है इसकी वजह, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। एक मुद्दा जिस पर बोला सारा हिंदुस्तान। इसको मैंने फॉलो नहीं किया है। कुछ बोले पक्ष में तो कुछ ने किया विरोध। इसको मैंने फॉलो नहीं किया है। लेकिन देश के हर बड़े मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले बिग बी ने फॉलो नहीं किया इंडस्ट्री का वो सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर लगी है फिल्म मेकर्स और फिल्म लवर्स की नजर। इसको मैंने फॉलो नहीं किया है। आज के कार्यक्रम से जो बातें संबंधित हों उस पर बात करूंगा। आज के कार्यक्रम से जो बातें संबंधित हों उस पर बात करूंगा। जी हाँ, वैसे तो ये आपको पता ही है कि पब्लिकली मीडिया के सामने अपने मन की बातें कहना काफी पहले बंद कर चुके हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, और अब उन्हें जो कुछ भी कहना होता है वो कहते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर। लेकिन इस बार सवाल बड़ा था, और सवाल था तमिलनाडु गवर्नमेंट का स्टेट बैन झेल रही कमल हासन की फिल्म विश्वरूप की रिलीज पर छिड़ी कंट्रोवर्सी का। मुद्दा बड़ा था, इसलिए बिग बी के अलावा इस इवेंट में आए तकरीबन हर एक स्टार ने कमल हासन के सपोर्ट में कुछ न कुछ जरूर कहा। हर कोई दिखा डिस्टर्ब्ड कमल हासन के देश छोड़ने के ऐलान पर। It's really sad that it has come down to that now. नहीं, ये तो बहुत गलत होगा। एक बहुत बड़े फनकार और कलाकार M.F. हुसैन साहब देश छोड़ के चले गए, और हम नहीं चाहते कि अब कमल हसन जी के साथ ऐसा हो। और कमल हसन जी ने जब ये कहा कि वो देश छोड़ के चले जाएंगे तो शायद मजाक में या परिहास में नहीं कहा, कि डेफिनेटली मीन से नहीं, हम उनको देश छोड़ने देंगे नहीं। वो हमारे सबके इतने लाडले हैं, हर कलाकार के आइडल हैं वो, और उनका देश छोड़ना मतलब हमारे समाज से संस्कृति और साहित्य जो है वो चला जाएगा, संगीत चला जाएगा। तो हम सारे कलाकार उनको कभी भी देश छोड़ने देंगे। मुझे लगता है एक फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है सबके लिए, चाहे वो एक आम आदमी को हो, चाहे एक आर्टिस्ट को हो, चाहे एक फिल्म मेकर को हो। मुझे एक्चुअली इस मुद्दे का आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट बिकॉज़ आई डोंट रियली नो एनीथिंग अबाउट इट। सिर्फ यही है कि हम जो भी करें हम ये ज़रूर याद रखें कि हमारी एक सोशल, मॉरल, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वेल, शान ने इस मुद्दे के बारे में कुछ भी ना जानते हुए भी अपनी बात रखी। सो हो सकता है बिग बी शायद मामले की गंभीरता जाने बिना कुछ भी कहना ना चाहते रहे हों, और इसीलिए वो कमल हासन के देश छोड़ने के ऐलान और विश्वरूप कंट्रोवर्सी पर कुछ भी कहने से बचते रहे हों। इसको मैंने फॉलो नहीं किया है। आज के कार्यक्रम से जो बातें संबंधित हों उस पर बात करूंगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि काफी हद तक हाई टेक हो चुके बिग बी को क्या वाकई विश्वरूप कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, या उन्होंने जानबूझकर कमल हासन के मुद्दे पर बोलना अवॉइड किया। शायद इसलिए भी कि कमल हासन बिग बी के उतने करीब नहीं हैं जितने की रजनीकांत। खैर, वो तो बिग बी का निजी मामला है, पर इंडस्ट्री के पितामह बन चुके बिग बी का फिल्म इंडस्ट्री के ही एक बड़े मुद्दे पर यूं दूरी बनाकर रखना कुछ समझ नहीं आया। इसको मैंने फॉलो नहीं किया है। आज के कार्यक्रम से जो बातें संबंधित हों उस पर बात करूंगा। वहीं इंडस्ट्री में अपने कॉलीग्स रह चुके स्टार्स को कैसे सपोर्ट किया जाता है, ये SRK की रीसेंट कंट्रोवर्सी के दौरान प्रियंका अच्छी तरह साबित कर चुकी हैं। उन्होंने अपने रीसेंट इवेंट में SRK की लेटेस्ट कंट्रोवर्सी से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर मीडिया को ऐसी फटकार लगाई थी मानो वो खुद ही किसी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई हो। प्रियंका चोपड़ा होने के नाते भी मेरे साथ बहुत कंट्रोवर्सी होती है। आई डोंट थिंक आप अगेन, मैं जिस बात को कह रही थी, आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं, और आप जैसे जर्नलिस्ट को अपने बारे में शर्मिंदा होना चाहिए कि आप यूनिटी और रिलीजन को इंडिया जैसे देश में, जहाँ पे हमें इतना सेक्युलरिज्म सिखाया गया है, आप एक लास्ट नेम के ऊपर आप इतनी बड़ी बात बना रहे हैं। ये आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए अपने आप से।
भाई पीसी की तरह इतना खुलकर न सही, पर बिग बी से सपोर्ट के 2 बोल की उम्मीद फिल्मों के हर चाहने वाले को रही होगी। पर लगता है बिग बी ने ऐसी किसी कंट्रोवर्सी पर ना बोलने में ही अपनी भलाई समझी है। इसको मैंने फॉलो नहीं किया है, तो हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। बॉलीवुड में रिलेशनशिप्स टूटने के बाद बॉलीवुड एक्टर्स कभी अच्छे दोस्त नहीं रहते, लेकिन बॉलीवुड के 2 ऐसे एक्स लवर्स भी हैं जो एक दूसरे के साथ अपनी हर खुशी शेयर करते हैं। कौन है वो एक्टर्स? लेट्स फाइंड आउट। कहते हैं एक्स लवर्स कभी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, और बॉलीवुड में ये कहावत काफी हद तक सच भी है। चाहे बात अभिषेक बच्चन, करिश्मा कपूर की हो, या शाहिद कपूर और करीना कपूर की, या जॉन और बिपाशा की। बॉलीवुड में जब ये सारे स्टार्स रिलेशनशिप में थे तो ये हर जगह साथ नजर आते, लेकिन जैसे ही इनका ब्रेकअप हुआ, ये स्टार्स एक दूसरे को हर जगह अवॉइड करना चाहते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के बारे में बात तक नहीं करना चाहते। लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसी भी जोड़ी है जो ब्रेकअप के बाद बन गए हैं बेस्ट बडीज। ये दोनों स्टार्स खुशी और गम में होते हैं एक दूसरे के साथ। फिल्म की सक्सेस सेलिब्रेट करनी हो या फिर किसी का बर्थडे हो, ये दोनों स्टार्स हमेशा एक साथ नजर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट जोड़ीज रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की। जूम को सोर्सेस से पता चला है कि रिसेंटली रणबीर कपूर ने अपनी फिल्म ये जवानी है दीवानी के डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ मिलकर कश्मीर में दीपिका के लिए रेस 2 की सक्सेस पार्टी रखी। यहाँ पूरी फिल्म क्रू को दीपिका की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया गया। इसे कहते हैं दोस्ती। रिलेशनशिप खत्म हो जाने के बावजूद आज दीपिका और रणबीर अपनी हर खुशी साथ शेयर करते हैं। लगता है हमारी कंट्री की तरह बॉलीवुड भी एडवांस हो गया है, जहां स्टार्स पहले अपने एक्स के साथ दिखना tक नहीं चाहते थे, वहीं अब यंग बॉलीवुड एक्सेस एक साथ पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। फिल्म क्रिश 3 की शुरुआत से ही जो डर ऋतिक रोशन को सता रहा था वो अब सच हो गया है, और ऋतिक रोशन इसकी वजह से है काफी अपसेट। क्या था ऋतिक का वो डर? लेट्स फाइंड आउट। क्रिश 3 में काफ़ी मतलब सिक्योरिटी वाइज काफ़ी एकदम कड़ा रखा है, क्योंकि शूटिंग की कोई पिक्चर्स आउट नहीं होना चाहिए। कितना सच है ये? बहुत सच है, बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रिश की जो लुक है इन एनी फिल्म एक्चुअली इट इज़ when you create something you want it to be presented the way you want it to be seen at the right time. तो उस टाइम के पहले now you can imagine क्रिश इज़ अ सुपर हीरो, तो अगर कॉन्टिन्यूटी स्टिल किसी कैंडिड कैमरा से अगर आपने फ़ोटो ले ली और छप गई और क्रिश बैठा हुआ है ऐसा लेस कर रहा है, कुछ पेट पे हाथ है ऐसा, तो it destroys the whole feeling of and of course on the set as Krish I do get tired and I might have sat like this. So if somebody gets a picture like that, it's not fair, it just spoils it. ऋतिक रोशन का ये डर अब सच साबित हो गया है। अपने बर्थडे के दिन ऋतिक ने जब बातों बातों में ये कहा था कि वो नहीं चाहते कि किसी न्यूज़पेपर में कोई भी क्रिश 3 के सेट्स की स्टिल आए, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनका ये डर सच साबित हो जाएगा। आज मुंबई के टैबलॉइड में क्रिश 3 के सेट्स की एक स्टिल छपी है, जिसे देखकर ऋतिक रोशन काफी अपसेट हो गए हैं। ऋतिक ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है, Apologies for being away so long and sorry for making this tweet self-important thanks to a newspaper trying to upset me. दरअसल ऋतिक केवल पिक्चर से नहीं बल्कि इस टैबलॉइड में छपी इंफॉर्मेशन से भी काफी अपसेट हैं। इस टैबलॉइड में लिखा गया है कि क्रिश 3 के सेट पर बॉडी डबल के साथ किसी सीन की शूटिंग की जा रही थी, जबकि ऋतिक का कहना है कि वो अपने फिल्म्स में बॉडी डबल का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन क्रिश 3 में उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ऋतिक इस पिक्चर और इंफॉर्मेशन से काफी अपसेट है और उन्होंने अपने इस लंबे चौड़े ट्वीट में जाते जाते बस यही कहा है, God bless you newspaper and lensman. I forgive you, love to you all. Bureau Report, Zoom, Mumbai. रिसेंटली म्यूजिक डायरेक्टर आदिश श्रीवास्तव ने अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर एक सोशल कॉज को सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया एक म्यूजिक कॉन्सर्ट, और इस कॉज को सपोर्ट करने कई और सेलिब्रिटीज आए नजर। टेक अ लुक। रिसेंटली ग्लोबल साउंड्स ऑफ पीस म्यूजिक कॉन्सर्ट रखा गया, जिसे ऑर्गेनाइज किया था आदेश श्रीवास्तव ने। हम आपको बता दें, ये कॉन्सर्ट एक सोशल कॉज से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस कॉज को और कॉन्सर्ट को सपोर्ट करने आए कई सारे सेलिब्रिटीज। यहाँ अमिताभ बच्चन ने भी कई सारे सिंगर्स के साथ लाइव परफॉर्म किया, और उनसे जब पूछा गया इस कॉन्सर्ट के बारे में तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम तो केवल शांति का प्रचार कर रहे हैं। आज का बहुत ही माना हुआ दिन है।
बापूजी को श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं और शांति की बात है। हमको गाना वाना आता नहीं है, हमने ना कभी सीखा है, लेकिन ये आदेश श्रीवास्तव के यहाँ हम जाते आते रहते हैं और बस ऐसे ही बैठे बैठे कुछ ना कुछ बन जाता है। बिग बी, आपको सही सुर आए ना आए, आपके तो इतने सारे फैंस हैं जो सिर्फ आपकी पर्सनालिटी से ही खुश हैं। उनमें से एक है आयुष्मान खुराना। Mr. Bachchan is a legend, he's a living legend, great performer. And I think whether he'll sing, I don't know whether he'll sing or he'll just stand there, or I think his presence is so immense that I think I'm so overwhelmed by that. I just want to see that. आयुष्मान के अलावा यहाँ कुणाल कपूर, शेखर सुमन और अध्ययन सुमन भी आए हुए थे। वेटरन एक्टर मनोज कुमार और पूनम ढिल्लो भी इस इवेंट में आई हुई थी। ये सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पहुँचे थे टू सपोर्ट आदेश श्रीवास्तव एंड हिज कॉज। जी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक तो इतने सारे आर्टिस्ट को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है, और दूसरा जिस मकसद से ये कॉन्सर्ट किया जा रहा है, विच इज़ पीस, I think is very important in today's world where there's so much violence all around us. बात करें अगर सिंगर्स और म्यूजिशियंस की, तो यहाँ हमें दिखाई दिए शंकर महादेवन, शान, रूप कुमार राठौड़, कविता सेठ, उदित नारायण और कैलाश खेर भी, और इनमें से कई सिंगर्स ने इस कॉन्सर्ट में परफॉर्म भी किया। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस आलिया भट्ट का बॉलीवुड करियर है कितना ब्राइट, और आलिया की आने वाली प्रोजेक्ट है कौन सी? इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आलिया के डैड महेश भट्ट ने एक्सक्लूसिवली दिया जूम को। टेक अ लुक। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने करियर की शुरुआत करने वाली न्यूबी आलिया भट्ट से जब भी हमने उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश की है, उनका यही रिएक्शन होता है। आलिया अनन्या का किरदार निभाने वाली हैं बहुत जल्द। तब किसने बताया? हमें सबसे पता चल गया। नहीं, ये ट्रू नहीं है। आलिया अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई बात नहीं करती। सवाल पूछे जाने पर उल्टा सवाल करने लगती हैं आलिया। लेकिन उन्हें कौन समझाए, वो बातें करे या ना करे, जूम के पास होती है हर खबर। अभी हमने हाल ही में आपको बताया था कि आलिया ने 2 प्रोजेक्ट्स 2 स्टेट्स और हाईवे साइन की है, और हमने आपको 2 स्टेट्स की सारी डिटेल्स पहले ही दे दी थी। और आज सुनिए आलिया की फिल्म हाईवे की पूरी डिटेल्स खुद आलिया के डैड महेश भट्ट से। हाईवे में इम्तियाज हैज टेकन रणदीप हिज रोल ऑफ a kind of a dacoit and who is in age bigger to her. That is why Randeep has been casted in this unusual, बहुत ही brave कहानी। जी हाँ, पहली बार जूम के बूम पर महेश भट्ट ने एक्सक्लूसिवली बताया कि फिल्म हाईवे में रणदीप हुडा आलिया के ऑपोजिट नजर आएंगे, और इम्तियाज अली इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। वैसे महेश भट्ट ने जूम को यहाँ पहली बार ये भी बताया कि वो करण जौहर की तरह आलिया को कभी बड़े लेवल पर लॉन्च नहीं कर पाते। आलिया को करण ने पेश किया, शायद मैं कभी कर ही नहीं पाता। ये उसका सौभाग्य है कि वो एक ऐसे फिल्म मेकर के साथ में उसने अपना सफर शुरू किया जो इस डेमोग्राफिक से कनेक्टेड है। महेश भट्ट जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आलिया है काफी लकी। लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि इस सक्सेस का क्रेडिट आलिया को ही जाता है, क्योंकि उनके अपने घर में सारे डिसीजंस इंडिविजुअल्स खुद ही लेते हैं। आलिया डजंट डिस्कस एनीथिंग विद मी, बिकॉज हमारा घर ऐसा घर नहीं है कि जहाँ पर बच्चे आके बाप और माँ से हर इश्यू पर अपनी ओपिनियन लेते हैं। नहीं, मैं उस वक्त मौजूद था जब इम्तियाज़ आया था। उसने कहानी का एक जिस दिया था, मुझे कहानी बहुत पसंद आई थी। मैंने अपनी बात कह दी जो मुझे लगी, बट मैं आलिया की जीत से इसलिए ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि वो उसने अपने शर्तों पे प्राप्त की है। महेश जी, वी होप आलिया अपने करियर के लिए ऐसे ही सही डिसीजन लेते रहे। फॉर रुद्रानी चतुराज, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फिल्म विश्वरूपम को लेकर कंट्रोवर्सी में घिरे एक्टर कमल हसन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। फिल्म विश्वरूपम की वजह से आज हर न्यूज़पेपर और टेलीविजन चैनल की हेडलाइन बने एक्टर कमल हसन ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। वेलकम टू आवर शो। इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू हियर, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। My privilege too. Thank you. Firstly, tell me, you've been saying that Vishwaroop is a dream project. Explain that. Why is it a dream project? All projects are dreams for filmmakers, but this is because I'm trying to fit in a spy thriller kind of genre into
a realistic environment. Starts with common, believable characters. It could be everyday life, and then it blossoms into something big. It becomes Vishwaroop. You think your life has nothing to do with world terrorism, but it has. When you buy a pirated DVD of financing a dark money market, which could come back and destroy your stock exchange. So it's that kind of a connection. You were among the first to make that big splash in Bollywood coming from South. How difficult was it back then? I didn't know what happened. Yeah. Suddenly there was a splash and suddenly I was a star. I didn't know. I was just enjoying myself and I didn't even think, I didn't even try. It's my Guruji and Prasadji who thought that it's worth a try, and it was their risk and their thing. And I was talent for hire. Recently, we were talking to Sridevi. She was telling us in the beginning she used to parrot. She used to actually learn the dialogues like a parrot because the language was such a big problem for her. Yes, she is, and she is a blotting paper. I mean, I knew her when she was 15 or 16, and with KB Saab, I was like the class pupil leader. So I had all the bad qualities of a class pupil leader. I was a bully, and she was, even then, was ready to learn and pick up, and it was like I used to bully her, trouble her, and it's a strange journey. We've done 30 odd films together. You've seen her whole journey, right? Yes. Yeah. Have you seen a comeback film? No, I was to be in it. I refused. I said we'll do a film which is full-fledged. I'm not doing guest roles in your film. You know, you have this legendary kind of status. I really want to know, how does Kamal Haasan, the person, stay grounded? I am that, and I have not imagined myself to be anything else other than that. If they attach wings to me, I still know that I can fly. Thanks so much. It was superb talking to you, and thank you so much for being My on the pleasure, show. ma'am. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। टाइम टू शो यू स्पेशल रिपोर्ट। पॉन्स फेमिना मिस इंडिया 2013 पैजेंट की तैयारियां इंडिया की हर एक सिटी में हो रही हैं। हर जगह हो रहे हैं इस मेगा इवेंट के ऑडिशंस, और रिसेंटली ये ऑडिशन रखा गया था कोलकाता में, जहां मौका मिला उन सभी खूबसूरत लड़कियों को टू शोकेस देयर टैलेंट टू आवर रिनाउंड जजेस. Too many girls from Kolkata came forward and participated in this mega event. एक लंबे प्रोसेस के बाद इतने सारे पार्टिसिपेंट्स में से हमारे जजेस ने सिलेक्ट किया a few talented girls who can be a part of the grand finale of Pons Femina Miss India 2013 pageant. We wish all the girls good luck. May the best girl win. Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.